Good morning, children. Let's solve another example of application first of dimensional analysis. ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन. If the units of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second. Okay, find the units of length, mass and time. ध्यान से देखेंगे, ये फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 20 न्यूटन, एनर्जी की वैल्यू गिवन है आपको 200 जूल, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड. देखिए, पहले मैं एक काम करती हूँ. ये जो व्हाइट बोर्ड है आपके, इसके हमने दो पार्ट कर देना है. ठीक है ना. अभी क्यों करना है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. यहाँ पर एक काम करते हैं, या फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं. ठीक है, वेट, हाँ थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे. देखिए, फोर्स की वैल्यू आपके पास है 20 न्यूटन, तो फोर्स को हम लिखते हैं जनरली F इक्वल टू 20 न्यूटन. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है MLT-2. ओके, और आपको ये भी पता है कि हम इसे न्यूटन बोले. न्यूटन को हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2. ओके, राइट. न्यूटन बोलिए या आप इसे ऐसे बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा लिखने से ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, हमें डायमेंशन लेने में थोड़ी इजी हो जाता है, हमारे लिए कोई टफ नहीं पड़ता है. ओके, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे. सिमिलरली एनर्जी की वैल्यू गिवन है आपको, एनर्जी को हम ई लिखेंगे. एनर्जी की वैल्यू आपके पास है कितनी? 200 जूल. एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है? द डायमेंशन इज ML/T-2. Am I right? ओके, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ जी दिख गया. ठीक है, 200. ओके, जूल को हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब देखो ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकेंड डाल देंगे हम. फिर हमने क्या करना है, हमने लेनी वेलोसिटी. वेलोसिटी गिवन है आपको कितनी? आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से. स्मॉल v की वैल्यू आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT-1. LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो 5 मीटर पर सेकेंड, इसके हमने कोई चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है? फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में है. तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड. अब आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान देंगे. आपको गिवन है फोर्स की वैल्यू गिवन है ऐसा, एनर्जी की वैल्यू गिवन है 200, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट कहिए या वैल्यू कहिए ऑफ लेंथ, मास, टाइम. लेंथ, मास और टाइम इंडिविजुअली कितनी है, मतलब आपको लेंथ फाइंड करना है, आपको मास फाइंड करना है, आपको टाइम फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान देंगे, आपको इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखना है. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखना है. केवल इतना, ये डायमेंशन वाला पोर्शन. देखिए, अगर आपको लेंथ निकालनी हो, पहले आप देखिएगा कि किससे किसको डिवाइड दें, ताकि आपका कोई एक, क्योंकि देखो आपको 3 चीज़ें निकालनी है और 3 इक्वेशन भी गिवन है, लेकिन कोई 2 इक्वेशन से आप कोई एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, है ना. कोई 2 अननोन चीज़ अगर आपको एक साथ निकालनी पड़ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो 2 इक्वेशन से हमने कोई एक चीज़ निकालनी है, एलिमिनेट करना है. हमने क्लास 10th में एलिमिनेशन वाला रूल पढ़ा है मैथ्स में, तो कुछ उसी टाइप से है, वैसा तो नहीं है सेम. देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करते हैं. अगर वहाँ पे काम बन गया तो सही है, ना तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड देखेंगे, ना तो सेकंड और थर्ड देखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट भी देख लेंगे. हाँ वही बात हो गई हो. ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं. अगर मैं फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड दूँ या फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड दूँ, तो m और m कॉमन है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा. T-2 यहाँ भी है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और एक क्या बचेगा आपके पास? केवल L के टर्म्स में बचेगा. तो आपको लेंथ आने की चांसेस अच्छे हैं यहाँ पर. तो आप ऐसा ही करेंगे. आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड दे दो. तो मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2. देखिए, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड देना है. ठीक है, फर्स्ट से 2 को डिवाइड देना है. सेकेंड इक्वेशन आपके पास देखो, इसके LHS से इसके LHS को लिखना है, इसके RHS को इसके RHS में लिखना है. तो पहले ऊपर आपका आएगा ML/T-2. ठीक है, सेकेंड 2 का LHS आ गया.
अब हमें सेकंड वन इक्वेशन 1 का LHS ले लेना है, MLT - 2। ओके, अब लेना है अपने यहाँ ऐसे ही RHS की बात करते हैं। सेकंड का RHS है आपका 200 और भाई यूनिट भी लिखना है साथ साथ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ओहो, ये तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ ऐसा करके आपने समझते रहना है, ठीक है। kg/s²। अपॉन में चल रहा है आपका, अपॉन में है आपका, देखो इक्वेशन फर्स्ट में आपका है 20 kg/s², ठीक है। ध्यान से देखो, m से m कैंसिल हो गया, t - 2 सेम है ऊपर नीचे। जब देखो, जब ऊपर भी 3 नीचे भी आपके पास 3 × 4 है, तो आप 3 से 3 काटते हो कि नहीं काटते हो? तो बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पर। इतने बुद्धू तो आप नहीं होंगे, आई होप, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 10 आ गया। और kg से kg कैंसिल, सेकंड से सेकंड/s² से s² कैंसिल। अब देखो मीटर² से मीटर भी कैंसिल हो सकता है भाई। 10⁻² नीचे और 10⁻1, तो एक पावर कटती है और 10 बचता है कि नहीं। तो ऐसा ही हो जाएगा भाई, यहाँ पर मीटर² से मीटर, 1 मीटर कट गया तो ऊपर आपका 1 मीटर बच जाएगा, है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है। चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया ऊपर मीटर, यहाँ पर बचा आपके पास 10/1। 10/1 तो आपका 10 ही रहेगा, है ना, ये तो आता ही है भाई। ऊपर बचा आपके पास मीटर², अपॉन में बच गया मीटर, तो मीटर² से मीटर कैंसिल। ऐसे ही L² से ऊपर एक L कैंसिल, है ना। 2 से 1 किया तो 1 बचता है ना, तो L बच गया। और ये बना आपके पास 10 मीटर। तो आ गई ना लेंथ की यूनिट, तो आपको मिल गया क्या, आपको लेंथ मिल चुकी है। एम आई राइट? ओके, तो पहला आंसर तो आपका आ गया है, लेंथ मिल गई है, मास चाहिए और टाइम और चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से ऐसे नोट करेंगे। यहाँ से हम जरा थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, हम 4 हटा देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 को ही रहने देंगे, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए इसको जल्दी से। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया पर। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन और आ गई ना, जो आपका आंसर है वो भी अपने आप में एक इक्वेशन का काम करके उसको हम डाल देंगे इक्वेशन 4। ये आपका काम आएगी अभी थोड़ी देर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक और कहीं पर लिख लेना है हमने, L = 10 मीटर, दैट इज इक्वेशन 4, ठीक। अब काम करते हैं, चलो मास या टाइम जो भी निकल जाए हमारा, देख लेते हैं क्या करना है। देखिए, हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर लिया एक साथ। अब दोबारा आप 2 1 1 2 नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने 1 और 3 को करना है, या 2 और 3 को करना है, या 1 और 4, या 2 और 4, या 3 और 4, whatever you want to do, ठीक है। तो आपको वो करना है जो आपको ईजी पड़े, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखो, अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड देती हूँ, 1 से 2 को डिवाइड देती हूँ, तो आपका m तो गायब होगा नहीं, l गायब हो जाएगा। और t, देखो t - 1 है, यहाँ पे t - 2 है, तो पूरा t तो नहीं गायब होगा। तो बचेगा क्या, आपका एक m रह जाएगा और एक t रह जाएगा। तो 2 चीज़ अननोन रह जाएगी ना, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही m और इसमें भी हो जाएगा, 2 और 3rd में। तो एक काम करते हैं, 3rd और 4th को देखें एक बार, काम बन सकता है आपका। इक्वेशन 3rd और 4th में देखो, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी l है कि नहीं। यहाँ पर केवल t - 1 है, नीचे t - 1 t - 2 कुछ भी नहीं है, तो t बचेगा आपके पास, आपका आंसर आने वाला है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 3 को डिवाइड दो आप इक्वेशन 4 से, एंड यू विल गेट LT - 1 अपॉन में आ गया आपका L। ऐसे ही RHS में से RHS को 5 मीटर/सेकंड अपॉन 10 मीटर। ओके, मीटर से तो मीटर गया, L से L चले गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास t - 1 इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा है पर सेकंड, है कि नहीं, पर सेकंड बचा। ये बच्चों पर t - 1 दिख रहा है साफ आपको। ओके, अब देखो क्या करना है, जैसे ही अगर ये पावर को आपने प्लस करना है, तो यहाँ से सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो छोड़ो, आप इसको नहीं छेड़ना चाहते, तो आपने एक काम करना है, ये देखो, ये 3 वर्ष का देखो, किसी का मतलब अगर मैंने कहीं पे लिखा है 1/10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻1। सिमिलरली अगर कहीं पर हमने 1/t लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है t⁻⁻1। तो इसका मतलब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी तो आपका पॉसिबल है ना। तो t - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे 1/t कर दिया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है, कुछ चेंज यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ये यही है, तो इसको भी हमने कोई चेंज नहीं करना है, तो ये आपका 1/2 रहेगा, इसको चेंज मत करना आप। क्यों? क्योंकि ये इसी की वैल्यू है, हम t-1 को 1/t लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अ रूल। अब देखो 1/t, ये 1/2, बट वी हैव टू फाइंड, हमें तो t फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है t। तो हमने क्या किया यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, इस t को हमें ऊपर भेजना। अब इसको ऐसा मत बना देना, अपने यहाँ से t को पलटना है, t/1 करना है। जैसे ही हमने इसको t/1 किया, यहाँ से ये भी 2/1 हो जाएगा। बट पहले वाले केस में आप नहीं कर सकते थे, ध्यान देना, ये t इनवर्स की वैल्यू है, इसको ऐसा करने का मतलब इसको पलटना नहीं है, ठीक है। तो t इनवर्स को अपने 1/t किया और यहाँ से अपने, ठीक है, 1/2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब जैसे ही आपने इसको पलटा तो ये भी आपका पलट जाएगा। अब कैसे पलटेगा, देखो 1/t को अगर मैं 1/t/1 कर दूँ, t/1, तो यहाँ से भी 2/1, और लेकिन ऊपर 1 के साथ सेकंड पर सेकंड था, तो नीचे के आपके बार नीचे आ गया क्या, पर सेकंड आ गया। बट अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा लिखा हुआ, इस पर सेकंड को ऊपर भेजो और ये बन जाएगा आपका सेकंड। वो समझ में आ गया सबको, तो ये बन गया आपका सेकंड, ओके। तो और t/1 का मतलब क्या होता है, ये तो 1t होता है, ऐसे 2/1 का मतलब 2 होता है। तो भाई टाइम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, टाइम की वैल्यू होगी आपके पास 2 सेकेंड, ओके। इसको आप कोई अनदर इक्वेशन डाल देंगे हम, ठीक है। तो सेकंड आंसर आपका आ गया, आपको निकालना है मास की वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अब ये भी आपके काम आने वाला है। t आपके पास है 2 सेकेंड, इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन मिल गई आपको। अब क्या करना है, नाउ जल्दी से पहले से नोट कर लो, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी तस्वीर की सहारी, देखिए अब आपने करना है, अब देखो आपने फाइंड करना है, बचा आपके पास मास, है ना, मास बचा। अब क्या करें हम कि हमको देखिए m तो या तो इक्वेशन 1 को यूज तो करना है, या फिर इक्वेशन 2 को यूज करना है, किसी इन दोनों में से किसी एक को, है ना। इन दोनों को दोबारा यूज नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन इंडिविजुअली 1 को 4th से, या सेकंड को 4th से, या 1 को 5th से, ठीक है, लेकिन 1 2 एक साथ यूज नहीं करना है। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, 1 को पकड़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसकी थोड़ी छोटी है ना, 20 है, उसकी 200 है। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एक पकड़ा हमने इक्वेशन फर्स्ट को, और एक पकड़ लिया हमने क्या किया हमने कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं बताऊँ आपको क्या करना है। अभी कोई डिवाइड नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे अभी आपको समझ में आने वाला है। चलो लेट्स टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टेक किया आपने, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लेते ही आपके पास आता है mLt-2 इक्वल टू 220 kg/s², ओके। अब देखिए मास की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा करते हैं, इसको मास को मैं ऐसा रख लेता है, ऐसे ही L को अलग कर लिया, और T-2 लिखो इक्वल टू 20 kg/s², ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बच्चा आपके पास 20 kg/s², दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, चलो इसको थोड़ा वो कर दिया जाए, हाँ अब दिख रहा है ना, ओके। अब देखिए क्या करना है, मास, आपको मास फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपके पास है ही नहीं, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ L एंड T। हम पे L और T की वैल्यू है, L की वैल्यू इक्वेशन 4 में देखिए, T की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 5 में है। तो L की वैल्यू यहाँ पर रखी मैंने, कितनी है L की वैल्यू, L की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर, एंड T की वैल्यू आपके पास है 22 सेकेंड, बट ऊपर है -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है आपने और -2 लिख देना है, राइट। नाउ 20 kg/s², ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे आप, हाँ अब अपने क्या करना है, अपने मास निकालना है, फिर वही जो मैथ्स में करते हैं हम सिंपल, देखिए ये सब यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके आपके डिवाइड में जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ से, इसको 20 के अपॉन में ले, इसको भी लेगा डिवाइड में, इसको भी लेगा डिवाइड में, और डिवाइड में कैसे ले जाते हैं, 20 अपॉन हो जाएगा आपका 10 × 2,
तो m इक्वल टू आपका बचता है 20, ऊपर है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा आपका बच्चों, एक ये इधर मल्टीप्लाई में था, एक 10 आ जाएगा 10 मीटर, और मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा एक 2 सेकेंड का पावर -2। ओके, अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से अभी मत काटना, हाँ अभी बिल्कुल नहीं काटना, अभी देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, यू विल गेट, एक काम कीजिए आप 2 kg, क्या यहाँ पे दिखेगा, नीचे नहीं, नीचे नहीं दिखेगा बच्चों, आप ऐसा करो पहले इतना नोट कर लीजिए, या एक काम करता हूँ मैं इधर का मिटा देती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी आप तब तक साइड पे नोट कीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। डन, ओके, नाउ ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखिए ये m है, m की वैल्यू आपके पास है 2 kg पर सेकेंड स्क्वायर बचा, और अपॉन में चल रहा है आपका 2, देखिए इसके ऊपर है आपका -2, ठीक है, -2 है। अब देखिए क्या करना है हमने, ये -2 को अभी ऊपर भेजते हैं थोड़ा, तभी बढ़िया होगा इसका, 2 kg, मैंने कहा था माइनस में हम नहीं सॉल्व कर पाते, तो इस पूरे को अगर मैं ऊपर भेज दूं बच्चों, तो क्या बनेगा आपका, ये -2 आपका +2 हो जाएगा, और ऊपर जाके आपका हो जाएगा 2 सेकेंड का स्क्वायर, ये -2 आपका +2 बन जाएगा, ठीक है ना, तो 2 kg पर सेकेंड स्क्वायर, अब ये पावर इस 2 की भी है, ये पावर इस स्क्वायर सेकेंड की भी है, तो 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है 4 होता है, और सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 2 2 से 4 हो जाता है, और kg ये बचा पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड की पावर 2 है ना, -2 और +2 कितना होता है 0, तो 4 2 जा 8 kg, देखिए इसकी पावर सेकेंड की पावर 0, किसी की पावर 0 होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि उस जगह पर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, सिंपल, इट मीन्स जो आपका मास आया ना बच्चे, वो आ गया आपका 8 kg, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, लेंथ आपकी आ गई थी, टाइम भी आपको मिल गया था, तो ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय।